हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट इब्राहिम अली खान, जिसने औरी को शायद मारा था, हर्ट किया था जब ये लोग रिलेशनशिप में थे। अभी एक फेज ऐसा था जहाँ पे औरी जो था वो सारा अली खान उसकी मदर को बुली कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था। एंड उस दौरान ये रूमर बाहर आया था कि औरी इनकी फैमिली को इतना ज्यादा हेट इसलिए करता है बिकॉज इब्राहिम अली खान के साथ वो रिलेशनशिप में था एंड बाद में उनका ब्रेकअप हुआ। बट रिसेंटली औरी ने एक रील डाला था एंड उसके कॉमेंट सेक्शन में सर्टन वे से वो बात कर रहा था, जिससे इनडायरेक्टली वो ये कंफर्म कर रहा था कि हाँ, वो इब्राहिम अली खान को डेट कर रहा था। प्लस एक फेज ऐसा था जहाँ पे इब्राहिम ने उसको असॉल्ट किया था। स्क्रीन पे आपको वो रील देखने मिल जाएगा जहाँ पे औरी ने ये लिखा है कि जब तुम्हारी मदर रैंडमली ये पूछती है कि व्हाट हैपेंड टू दैट वन फ्रेंड ऑफ योर्स। उसके बाद औरी ने एक क्लिप लगाया जहाँ पे औरी के फोरहेड पे स्वेलिंग आया है एंड एक निशान है, क्लियरली दिख रहा है कि वो हर्ट है। उसी पॉइंट पे उसके पीछे से एक लड़का आता है एंड उसका भी हाफ फेस औरी दिखाता है, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो इब्राहिम अली खान है। एंड उसी फ्रेंड के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि एक पॉइंट पे ये लोग दोस्त थे बट सडनली कुछ तो हो गया जिस वजह से इनका जो भी बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। एंड कैप्शन में औरी लिखता है, इट इज स्टिल नॉट टू लेट टू से औरी। जस्टिन बीबर का जो गाना है सॉरी, उसके लिरिक्स के अराउंड ये कैप्शन है। अभी सिर्फ इतना देखोगे तो आपको लगेगा कि औरी ने कहाँ पे बताया है कि ये इब्राहिम अली खान है या इब्राहिम अली खान के साथ वो रिलेशनशिप में था। तो इस रील के नीचे जो कॉमेंट्स है वो आप रीड करना। पहले तो वीर पहाड़िया ने लिखा था अनएक्सेप्टेबल। तो इट सीम्स एज कि कई बॉलीवुड के लोगों को इसके बारे में पता है। गाइस, यू ऑल आर फाइटिंग औरी एज इफ इब्राहिम इज योर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। सर्टेन ऐसे कमेंट्स थे जो औरी के अगेंस्ट थे एंड वहां पे इब्राहिम को सपोर्ट किया जा रहा था। तो किसने तो ये कमेंट लिखा था कि लोग इब्राहिम को इतना ज्यादा डिफेंड क्यों करे, एंड इस कमेंट को औरी ने लाइक किया। तो दिस कंफर्म्स ये रील में जो पर्सन था वो इब्राहिम है। नो, इब्राहिम वाज हर्ट इन दिस रील। दिस इज काइंड ऑफ सैड बट यू गाइस वेर क्यूट। ये भी कमेंट को लाइक किया था औरी ने। एंड सी, ये रील के नीचे औरी जो था वो कमेंट सेक्शन के साथ बहुत ज्यादा एंगेज कर रहा था, रिप्लाई कर रहा था, लाइक कर रहा था। और ऐसा ये कमेंट था जिसमें लिखा गया था, एज पर ऑथेंटिक sources, Bollywood is loaded with bisexual people. Almost majority, even top A-lister actors. Maybe Ibrahim used Ori. He might have been physically, mentally, sensually. Took a lot of advantages of him and then left. एंड शायद इसलिए औरी हर्ट है, इस वजह से उसने रिवेंज लिया। ये इसमें लिखा गया था। तो चलो मान के चलते हैं कि औरी एंड इब्राहिम के बीच में जो भी था वो फ्रेंडशिप था, बट स्टिल उस फ्रेंडशिप के दौरान अगर इब्राहिम ने हर्ट किया है औरी को, देन क्लियरली वो चीज अब्यूजिव है। इसको मजाक या प्रैंक का नाम दे के टोन डाउन आप इशू को नहीं कर सकते। एंड कैप्शन से ऐसा लग रहा है कि अभी भी औरी जो है वो इब्राहिम की तरफ से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहा है। ऑल्सो फॉर सम रीजन एक शेडी चीज हो रहा है इंटरनेट पे। औरी का जो एज है उसको बदलने का ट्राई किया जा रहा है। करंटली अगर आप सर्च करोगे कि औरी का एज क्या है तो ऐसा देखने मिलेगा कि वो अगस्त 1999 को बॉर्न हुआ था और उसका एज 26 ईयर्स है, विच इज वेरी ऑड बिकॉज औरी ने खुद ये बताया था कि सारा अली खान को वो कॉलेज डेज से जानता है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने टच में रहना बंद कर दिया। तो सारा जो है वो 30 ईयर्स की हो गई है बट औरी नहीं हुआ है। तो अगर औरी सारा से इतना छोटा है तो हाउ कम वो सेम कॉलेज में थे। जब सारा के साथ जो ये फ्रेंडशिप है उस टाइमलाइन के बेसिस पे अजम्पशन नहीं बनाया जा रहा कि इंटरनेट पे उसका एज चेंज हो रहा है। प्रीवियसली अगर आप सर्च करते तो ये लिखा हुआ मिलता कि औरी का बर्थ ईयर 1995 है, बट अभी सडनली वो चेंज देखने में। ऑल्सो बीच में जब औरी का बर्थडे था उस पॉइंट पे उसने एक मीडिया पेज को इंटरव्यू दिया था जिसमें मीडिया वालों ने पूछा था कि वो अपने बर्थडे के बारे में क्या बोलना चाहता है। एंड औरी सेड, आई हैड एक्चुअली प्लान्ड दिस इयर्स अगो बिकॉज क्रिस जेनर डिड अ सिमिलर वीडियो फॉर हर 30th बर्थडे। एंड ये जो आर्टिकल है वो 2025 का है। तो यहाँ पे औरी अपने 30th बर्थडे के बारे में बात कर रहा था एंड देन ही सेड कि उसको क्रिस जेनर जैसा अपना 30th बर्थडे रिक्रिएट करना। तो इट इज क्लियरली कंफर्म कि इस पॉइंट पे 1999 ये ईयर जो पब्लिश हो रहा है सर्च पे आ रहा है लोगों के, वो सच नहीं है। ऑल्सो लास्ट 1-2 साल से लोगों ने एक चीज पॉइंट आउट करना शुरू किया है औरी के बारे में, दैट वो अपने से बहुत यंग लोगों के साथ हैंग आउट करता है। एंड हैंग आउट करने में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट वो एक अडल्ट है एंड यंग टीनेजर्स और यू कैन से 20-year-old पर्सन के साथ वो सर्टन ऐसे रील्स बनाता है जो ये एज गैप अगर आप देखोगे तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगता। एंड रूमर्स ये भी है कि इब्राहिम एंड औरी का जो भी रिलेशन था या फ्रेंडशिप था वो इतना अगली हो गया था कि इब्राहिम की मदर अमृता जी को इंटरफियर करना पड़ा एंड उनका शायद औरी के साथ झगड़ा हुआ, जिस वजह से औरी जो है वो इवन सारा अली खान की मदर के अगेंस्ट भी सर्टन रील्स में बात कर रहा था। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इब्राहिम अली खान एंड औरी का जो भी फ्रेंडशिप है वो कब शुरू हुआ, क्योंकि अगर औरी सारा का दोस्त था देन ऑब्वियसली क्योंकि इब्राहिम अली खान सारा का छोटा भाई था इस वजह से औरी का उससे पहचान हुआ होगा। एंड बहुत पुराने फोटोज हैं इनके जहाँ पे औरी, सारा, इब्राहिम सब देखने मिल रहे हैं। एंड इब्राहिम जो है वो औरी से 4 साल छोटा है, यानी कि औरी जब अपने अर्ली 20s में रहेगा, इब्राहिम एक टीनेजर था। इनकी जो भी फ्रेंडशिप थी या जो भी औरी हिंट कर रहा है वो कब शुरू हुआ, कौन से एज फ्रेम में शुरू हुआ वो मैटर करता है, क्योंकि इनके इतने पुराने फोटोज है उसमें दिख रहा है कि इब्राहिम टीनेजर था। तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए आप बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि करंटली दो आप बोल रहे हो कि आपकी कहानी है ना, आप बता सकते हो उसको, बट जस्ट वे से आप धीरे धीरे करके क्लिप्स रिलीज कर रहे हो, उससे ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग टैक्टिक लग रहा है। जैसे कि ये एक रील था औरी का जो वो फरहान के साथ बना रहा था, ऊपर लिखा था आई वुड हैव आस्क्ड व्हाट आर वी आफ्टर दिस, अब मेरे रिश्ते को क्या होगा, ये कैप्शन था। एंड नीचे किसने कमेंट में लिखा था मैरी हिम।
एंड औरी फरहान को टैग करके लिखता है बोलो। अभी फरहान जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड है एंड जब ये रील बाहर आया था तब तक औरी का बर्थडे हो चुका था, वो 30 ईयर्स ओल्ड है। तो इंटरनेट पे करंटली ये जो पैटर्न हाईलाइट किया जा रहा है कि औरी ऐसे अजीब रील्स यंग लोगों के साथ क्यों बनाता है, इट इज अ वैलिड क्वेश्चन एंड इसी रीजन से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इब्राहिम के साथ जब भी फ्रेंडशिप हुआ वो कब हुआ था, इब्राहिम का एज क्या था। कोई भी यहाँ पे अब्यूज को जस्टिफाई करने का ट्राई नहीं कर रहा, बट ये ऑब्वियस चीज है कि अगर आप आधी चीजें बताओगे एंड वो भी इनडायरेक्टली इतने सीवियर एलिगेशंस लगाओगे तो लेजिट सवाल रेज होंगे। दूसरे साइड को भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाएगा एंड अगर आपको चाहिए कि लोग ये बेनिफिट ऑफ द डाउट ना दे देन प्रॉपरली एक बार का बता दो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्योंकि ऑलरेडी औरी ने बहुत कुछ बता दिया है एंड लग नहीं रहा कि सारा या उसकी फैमिली फिर से औरी से वैसे भी बात करने वाली है। तो सी ये पूरा सिनेरियो जिस वे से औरी पोर्ट्रे कर रहा है अगर वैसे ही हुआ है देन क्लियरली ये फ्रेंडशिप अब्यूजिव था एंड औरी का गुस्सा होना समझ आता है। बट औरी से भी यहाँ पे ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये बिहेवियर इब्राहिम ने उसके साथ किया था तो इतने वक्त से वो इब्राहिम को कॉल आउट क्यों नहीं करा था, इब्राहिम को बुली क्यों नहीं करा जैसे वो दूसरे लोगों को ट्रीट करा है। पलक तिवारी के साथ अब देख लेना, पलक तिवारी को एक फेज में उसने बुली किया था, फिर सारा अली खान जो उसकी अच्छी दोस्त थी एंड ऑब्वियसली इब्राहिम अली खान की वो सिस्टर है तो वहां पे भी क्लैशेस हुए होंगे। बट इब्राहिम को ड्रैग करने से पहले औरी ने डिसाइड किया कि वो सारा अली खान को इंटरनेट पे मॉक करेगा, ड्रैग करेगा, उसके अगेंस्ट कमेंट्स करेगा। बट इजंट दैट ऑड कि डायरेक्टली आपको जिसने हर्ट किया उसको कॉल आउट करने की जगह आप दूसरे लोगों को ह्यूमिलिएट करने का ट्राई कर रहे हो। इन कई लोग औरी को ये भी लिख रहे थे कि अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो प्रॉपर्ली डिटेल्स के साथ बता क्यों नहीं रहा। औरी का उस पर रिप्लाई ये था कि उसको क्रिएटिव वे से ये सब बताना एंड ये काफी वक्त से अभी हो रहा है। स्टिल इब्राहिम अली खान या उसकी जो फैमिली है उन्होंने कोई कमेंट इसके ऊपर पास नहीं किया है, ना अपना स्टेटमेंट दिया है। एंड चलो औरी जो है वो अपनी कहानी जिस वे से उसको पोर्ट्रे करना है वो कर सकता है, बट ये सब के बीच में वीर पहाड़िया का जो प्रिटेंशियस बिहेवियर देखने मिला है दैट इज हिलेरियस। ऐसा दिखाना दैट वो औरी के सपोर्ट में है, ऐसे सारे बिहेवियर को डिसअप्रूव करता है, सारा अली खान को पसंद नहीं करता, इब्राहिम अली खान को पसंद नहीं करता। ये बिहेवियर एटलीस्ट वीर का ऑनलाइन देखने मिला। जब औरी मॉक कर रहा था सारा अली खान के फिल्म्स को, एक्टिंग को वगैरह, उन रील्स के नीचे भी वीर ने कमेंट किया था एंड इनडायरेक्टली वो भी मॉक कर रहा था सारों को। तो वीर का ये बिहेवियर प्रिटेंशियस इसलिए लगता है क्योंकि पहली फिल्म जब वीर की रिलीज होने वाली थी एंड वो सारा अली खान के साथ काम कर रहा था, उस पॉइंट पे उसकी टीम ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि सारा एंड वीर का जो पास्ट रिलेशनशिप था, दोनों एक दूसरे को एक फेज में डेट कर रहे थे, उन फोटोज को इंटरनेट पे डाल के उस चीज को मिल्क किया जाए, अटेंशन ग्रैब किया जाए। कांस्टेंट फोटोज डाल रहे थे, उसमें लिखा जा रहा था कि ये दोनों कितने क्यूट दिखते हैं, अभी इनकी साथ में फिल्म आ रही है, ऐसे दिखाया जा रहा था कि ये दोनों अच्छे टर्म्स पे है। बट सारा अली खान एंड वीर पहाड़िया अच्छे टर्म्स पे नहीं थे। हो सकता है कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर रखा होगा, बट सारा अली खान वीर के ऐसे पोस्ट के साथ एंगेज नहीं कर रही थी। तो एक डेस्परेट मूव देखने मिल रहा था वीर का। तो फिल्म जब तक रिलीज नहीं हुई तब तक ऐसा दिखाया गया कि उसका एंड सारा का बॉन्ड बहुत अच्छा है। कट्टू जैसे ही फिल्म रिलीज हो गई उसके बाद ऐसे रील्स को लाइक किया गया जहाँ पे सारा को मॉक किया जा रहा है। एंड अभी औरी ने जो इब्राहिम अली खान के अगेंस्ट रील डाला है उसके नीचे वीर राइट्स अनएक्सेप्टेबल। अगर ये इतना ही अनएक्सेप्टेबल है, ऐसे बिहेवियर को आप कंडेम करते हो, देन इब्राहिम अली खान को आप सोशल मीडिया पे फॉलो क्यों कर रहे हो? सारा अली खान को तो आपने अनफॉलो कर दिया, बट क्लियरली अगर ये हुआ है तो इब्राहिम ने सारा से भी बड़ी गलती की है। तो ये थोड़ा अजीब नहीं हुआ दैट औरी के सामने आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो उसकी तरफ, बट एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि जो साइड ज्यादा रेलेवेंट है इंटरनेट पे उसके साइड पे आपका स्टांस जो है वो कभी भी स्विच हो सकता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि औरी ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं इब्राहिम के ऊपर, इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू आर न्यू फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।